हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल सोसम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग सुबह हुई है आज किचन से, और मम्मी भी कुछ कर रही थी यहाँ पे। तो फ़िलहाल वो चाकू मांग रही थी तो मैं उन्हें चाकू दे रही थी। तो बताइएगा आप लोगों का मॉर्निंग कैसा रहा। और मैं बाबू के लिए बना रही हूँ मीठी रोटी, मतलब आटा में चीनी डाल के बस घोल के बना देना है। तो इसलिए क्योंकि वो उसे स्कूल जानी थी और मुझे उसकी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो लंच के लिए मैं उसे तैयार कर रही थी। और यहाँ मैं चाय नहीं चढ़ाई हुई हूँ, यहाँ मैं गर्म पानी चढ़ाई हुई हूँ ताकि थोड़ा सा पी लूँ। तो फ़िलहाल अभी जो सुबह का टाइम है तो भागम भाग होता ही रहता है, काम अभी एक टाइम में बहुत सारे हो जाते हैं सुबह में। तो फिर जाके थोड़ा मतलब काम ख़त्म होने के बाद सब कोई फ्रेश होते हैं। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो फ़िलहाल अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और जाऊँगी थोड़ा धूप सीखने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और पता नहीं धूप कभी निकलती है कभी नहीं। तो जब धूप निकली तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मतलब वॉश हो ही जाए। तो फ़िलहाल अभी धूप लगाने के लिए आ गई हूँ और धूप अच्छी निकली हुई थी। बिहार में तो अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद सीधा अपनी जो मेरी रूटीन है मैं उसे फॉलो करूँगी। और यहाँ पे अभी ठंड बढ़ने के कारण जब भी मैं मतलब नहा धो कर आती हूँ तो मैं जल्दी से सोचती हूँ कि पूजा ही कर लूँ, क्योंकि मैं अभी धूप लगा कर आई हुई थी तो थोड़ा ठंड कम लग रहा था। लेकिन नीचे आने के बाद थोड़ा ठंड लग जाता है, क्योंकि धूप से निकले हुए रहते हैं इसलिए। तो यहाँ फ़िलहाल मैं अच्छे से मतलब पूजा करके तुरंत और उसके बाद नाश्ता करके चलूँगी अपने काम में। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आज ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि काम कुछ ज़्यादा था इसलिए। तो यहाँ पे बाबू स्कूल से आ गई थी, इसलिए मैं उसे थोड़ा तैयार कर रही थी, कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया है मैंने उसका, तो इसलिए। और यहाँ पे उससे मैं कुछ बातें भी कर रही थी स्कूल से रिलेटेड कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें अपने बता रही थी। और यहाँ बच्चे से पूछना भी ज़रूरी होता है कि उसने आज स्कूल में क्या किया है और उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल इसी टाइम में मैं पूछ भी लेती हूँ क्या मतलब पढ़ाई वगैरह कैसी रही तुम्हारी और स्कूल का कैसा रहा। तो वो सारी चीज़ें अभी मतलब थोड़ी बहुत बताती है, फिर उसे जब जब याद आता है तो फिर तभी वो शेयर करती है, क्योंकि बच्ची है अभी छोटी है तो उसे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बताती है चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया, तो उसे अभी खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर इसे भी धूप लगाने जाना है मुझे छत पे, क्योंकि धूप आज निकली है तो सोचा कि चलो बच्चे को भी लगाना ज़रूरी होता है। तो एक टाइम मैं सोचती हूँ कि मतलब आप लोग देखते ही होंगे इसे धूप लगा ही देती हूँ, तो लगाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है, तो इसे लेना भी सभी के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रेडी हो गई है, मैं यही बोल रही थी यहाँ पे, और किसी वजह से लगता है यहाँ आवाज़ कम हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और मैंने आज बेड वगैरह सब सूखने के लिए दिया है, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, इसलिए कंबल तकिया वगैरह जो भी था मैंने सब दे दिया था सूखने के लिए। और जब भी मतलब धूप निकलता है अच्छा खासा तो मैं यही काम करती हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे बाबू को खिला पिला के जो भी मतलब सब कोई अभी खाना खा चुके हैं, तो अभी सब बर्तन वगैरह मैं अभी धोऊंगी। और फिर ये पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाती थी, तो आज मुश्किल से मुझे ये मतलब मोबाइल मिला है, तो इसलिए मैं सोचा चलिए आज आप लोग को भी दिखाती हूँ। और यहाँ मैं कप धो रही थी क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे, तो हम चाय सब पिए हुए हैं, तो अभी मैं वही कप वगैरह धो के सारे बर्तन धो के फिर जाऊँगी बाबू को लेके छत पे, क्योंकि इधर उधर रहती है तो उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे पाता है, तो फ़िलहाल इसलिए। और उसे होमवर्क भी कराना होता है, तो मैं सोचती हूँ चलो धूप में बिठा के करवा देती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पे बाबू का टिफ़िन भी मैं धो लूँगी, और ये सब काम तो चलता ही रहेगा। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आ गए हैं हम लोग धूप में, और ये देख सकते हैं ये अभी अपनी मस्ती में लगी हुई है, होमवर्क तो इसने बना लिया है, और हम लोग आ गए अभी धूप में। और गाइज़, हम लोग की तो ऐसी चलती रहेगी, तो फ़िलहाल आप लोगों से भी मैं बात कर लूँ। और यहाँ पे बाबू को लेके मतलब बैठना, इसे थोड़ा टाइम देना, ये मतलब हो जाता है।
क्योंकि ये मतलब जो टाइम होता है ना बहुत ही कीमती है, और इस मतलब समय गुजरता जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल देख ही रहे हैं, दिसंबर आ गया है, लगता ही नहीं कि मतलब अभी दिसंबर ख़त्म हो जाएगी और फिर नया साल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी। आज मैंने पूरा बेड वगैरह सुखाया था, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी। तो अभी मैं कवर वगैरह लगाऊंगी और अपने आप को मतलब मैं इसी तरह से कुछ मेंटेन करती हूँ, अपने मैनेज करती हूँ समय को। तो आज थोड़ा समय मैं ज़्यादा मतलब नहीं कर पाई, क्योंकि आज काम में थोड़ा ज़्यादा मतलब चला गया मेरा समय, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई पढ़ाई का। तो जो भी हो पाया मैंने आपको मतलब इसमें दिखाने की कोशिश की है व्लॉग में। तो फ़िलहाल अभी मैं तकिया में कवर लगाऊंगी, और बाबू भी आ रही है कवर लगाने, उसे हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने बोला है चलो लगा कर दिखाओ कैसे क्या होता है, क्योंकि वो शैतानी करती रहती है ना, इसलिए। तो बच्चों को थोड़ा काम भी थमा देना चाहिए, इससे थोड़ा वो उलझी रहती है। और यहाँ पे मैं आप लोग से बात भी कर रही थी कि अगर आप समय को थोड़ा सा निकालते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप लोग खुद मतलब आगे के बारे में सोचें, तो ज़िंदगी भर तो खाना बनाना ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर आपको सच में मतलब समय रहते अगर आप सोचें कि हाँ मुझे कुछ करना है किसी लाइफ में, अगर कुछ अचीव करना है, तो आपको कुछ पाने के साथ खोना भी पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कुछ होते नहीं हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता, तो इसलिए। और यहाँ खोने के मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने मतलब जीवन में क्या मतलब है सुख चैन जो भी है, थोड़ा आपको त्यागना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो इसलिए क्योंकि ये जो मैरिज के बाद स्टडी होती है ना, तो वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए भी मतलब मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सबको ध्यान में रख कर चलते हो, क्योंकि आप अकेले नहीं है कि जो मैं अकेले के मतलब बारे में सोचूं। जैसे मायके में होता है ना कि मायके में मतलब आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होता, हाँ माँ है कुछ कर देगी, हाँ बहन है कुछ कर देगी, तो जब मन तब कोई भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा तो नहीं होता है, आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर मेरे इस बात से एग्री हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये फ़िलहाल अपने बारे में नहीं बोल रही, सबके बारे में बोल रही हूँ। और अभी आ गई थी मैं किचन में शाम में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी लिट्टी चोखा और सेवई। तो हम लोग के घर में सबको मीठा खाना पसंद है, तो साथ में मैं मतलब मीठा भी बना रही हूँ सेवई। तो मम्मी कुछ यहाँ बता रही थी कोई काम के लिए, तो ठीक है, मैं शायद अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बता रही थी। तो ऐसा ही हम लोग का समय चला जाता है। तो फिलहाल आप लोग भी अपने बारे में ज़रूर सोचिएगा। और एक टाइम तो आप जहाँ भी रहें, तो टाइम को खुद अपने आप सोच कर ही निकालना पड़ता है, कोई आपको निकाल कर नहीं देगा। और अगर आपको कुछ अचीव करना है तो खुद के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि आपको कहाँ कितना टाइम बचता है, तो उसी टाइम में आपको करना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो इसलिए एक बार ज़रूर सोचिएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लिट्टी का बैटर यहाँ तैयार है। सत्तू, मिर्ची, प्याज, जो भी मसाले मैंने सब मिक्स कर दिया, और यहाँ आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। तो इसे मैं अभी मतलब बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसे अभी फिल भी करूँगी और उसमें भर के उसके बाद बेल लूँगी, और उसके बाद मैं उसे छान लूँगी। क्योंकि ये छाना हुआ हम लोग खाते हैं, कभी कभी होता है जो आग पे मतलब पका हुआ कभी कभी हो पाता है। तो ज़्यादातर हम लोग छान के मतलब ऐसे तेल में छान के खाते हैं। और यहाँ मैंने 3 थालियाँ लगा ली है सब मतलब घर के सदस्य के लिए। आप लोग देख सकते हैं पानी वगैरह सब मैं तैयार करके रखती हूँ खाना देने से पहले। तब ऐसा होता है ना कि गरम गरम बनाती हूँ और सबको देती जाती हूँ। तो गाइस, मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ महिलाओं से तो मेरा ज़्यादा ही अनुरोध रहेगा कि वो अपने समय को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें। तो इतना ही मैं आप लोगों से कहूँगी। अगर सच में आप लोग अपने बारे में सोचते हैं, कुछ करने के लिए चाहती हैं, तो प्लीज़ हिम्मत नहीं हारें, और जहाँ तक हो सके अपने टाइम को मैनेज करें। और साथ में बच्चे हैं तो उसको भी साथ में मतलब लेकर ही चलना पड़ता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, समय तो उसे भी देना पड़ता है।
तो कोई बात नहीं। और जैसे जैसे हमारे आसपास हो रहा है, जैसे हम लोग कभी देखते हैं मोबाइल में ना, तो अच्छा लगता है मतलब ये देखकर कि हाँ मतलब घर की महिलाएं हैं और वो काम करते हुए भी कुछ अचीव करती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए गाइस कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने आप पे भी ध्यान दें। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अब आराम करने के लिए। रात का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बाबू को बुला के जा रही थी। तो बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से।